महापुराण में से केवल एक ऐसी पुराण है, शिव महापुराण, जो बिना तपस्या के भी फल प्रदान कर कर दुनिया के लोगों की समस्या मिटा देती है। वो एक लोटा जल है। ये वेद व्यास जी 14 घंटे की तपस्या, 12 घंटे की तपस्या, 6 घंटे की तपस्या, 3 घंटे की तपस्या, 2 घंटे की तपस्या, 1 घंटे की तपस्या। कली काल में तपस्या कम हो गई है और समस्या बढ़ती चली गई है। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या पड़ी हुई है। दुनिया का कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, दुनिया का कोई ज्योतिषाचार्य, दुनिया का कोई साधारण व्यक्ति, दुनिया का कोई सेठ, दुनिया का कोई गरीबड़ा और दुनिया का कोई व्यक्ति आकर कह दे कि मेरे जीवन में समस्या नहीं है, तो हम मानेंगे ही नहीं। क्योंकि जो जन्म लेता है, भगवान राम ने भी अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया है तो उनकी जिंदगी में भी समस्या चली है। स्वयं भारत की भूमि के जितने बड़े बड़े संत, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नानी भाई, जितने जितने भारत की भूमि के संत हुए, उनकी भी जिंदगी में समस्या चली, उनके भी जीवन में समस्या चलती गई। तपस्या कम हो गई, समस्या बढ़ती चली गई। और उस समस्या का हल आप सबको शिव महापुराण ने दिया है। क्या दिया है? एक लोटा, जम के बोलो जरा, एक लोटा। 14 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 12 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 10 घंटा तपस्या नहीं कर सकते, 5 घंटे तपस्या नहीं कर सकते, 1 घंटे तपस्या नहीं कर सकते। मत करो, 1 मिनट निकालो, अपने घर में से 1 लोटा जल भरो और अपने पास का जो मंदिर हो, अपने आसपास में जो भी शिव का मंदिर हो, वहां जाकर चढ़ाना प्रारंभ करो। तुम्हारी जिंदगी भर की तपस्या का फल शिव देना प्रारंभ कर देंगे और शिव तुमको सुख देंगे। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। कोई ना आए, कोई, तब आखिरी में वो शिव आए, शंकर। जितने भी युग हुए हैं, प्रत्येक युग में शिव का स्मरण हुआ और हर युग में शिव को नीचे दबाने का प्रयास किया गया। प्रत्येक युग। पशुपति व्रत, अच्छा देखिए, श्रीमद् भागवत को उठाकर देखिए, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, आपको वर्णन मिलेगा। राम जी महाराज ने पाशुपत्य अस्त्र को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने पाशुपत्य योग को अपने पास में रखा और जब पाशुपत्य योग भगवान कृष्ण को मिल गया तो उन्होंने पाशुपत्य अस्त्र भी अपने पास में रखा। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र सब देवताओं ने अपने पास में रखा। वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिखते हैं, वेद व्यास जी विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं कि संसार के लोगों ने भगवान शिव से निवेदन करा कि भोले बाबा, राम जी ने आपका पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, भगवान कृष्ण ने पशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, पाशुपत्य योग प्राप्त कर लिया, पर ये संसार के लोगों का कल्याण, कलयुग में जो जन्म लेंगे इनका उद्धार कैसे होगा। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान शिव स्वयं माँ पार्वती से कहते हैं कि कली काल में मैंने त्रेता में राम जी को पशुपत अस्त्र दिया है
मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत योग दिया है, मैंने त्रेता में भगवान राम को पशुपत योग दिया है, पर मैंने कलयुग के लोगों के लिए एक व्रत बचा कर रखा है और वो है पशुपति व्रत। ऐसा व्रत जिससे व्यक्ति कलिकाल में सारे सुख प्राप्त कर सकता है। पाशुपत्य व्रत, पशुपत व्रत वो व्रत है जिससे संसार का मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सके, जो चाहे। एक बहन ने एक पत्र लिखा है, जिला रेवाड़ी से है। जिला रेवाड़ी, पत्र जिनने लिखा है अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और आ सकते हैं। जिला रेवाड़ी से, गांव जड़थल। गुरुजी प्रणाम। पहले हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे पति का नाम छत्रपाल और मेरा नाम लक्ष्मी है। हमने बहुत सालों तक, महीनों तक हम प्रजापति हैं, तो हम लोग ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। हमारा खुद का कोई भट्टा नहीं है, दूसरे के ईंट के भट्टे पर हम काम करते हैं, ईंट ढोते हैं। गुरुदेव, हमने अपने बच्चे की पढ़ाई ईंट ढो ढो कर 10वीं तक की कराई और 10वीं की पढ़ाई करने के बाद बेटा भी ईंट ढोने में लग गया। हमने हमारे बेटे से कहा कि बेटा ईंट तो ढो पर साथ में थोड़ी पढ़ाई भी कर। 10वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाकर बेटे को भी काम पर लगाया। एक दिन बेटे ने कहा, माँ, क्या जैसे दूसरे लोग सरकारी नौकरी कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ? मैंने अपने बेटे से कहा कि उसके लिए तो और पढ़ना पड़ेगा। तब मेरे बेटे ने पढ़ना प्रारंभ करा। गुरुदेव, बेटे के लिए हम इधर उधर से पैसा लाते और उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाते एक दिन बेटे ने पढ़ाई तो कर ली पर उसका कोई योग नहीं बना नौकरी का। तो हिम्मत हार गया। माँ, इतना पढ़ने के बाद अगर मैं ईंट के भट्टे की ईंट ढोऊं तो क्या काम? तब मैंने अपने बेटे से कहा कि मैं ईंट बनाते बनाते वो सियोर वाला बाबा है ना, उसकी कथा सुनती हूँ मोबाइल पर। सेठ जी उसका ट्रैक्टर में कथा लगा देता है, वो सुनने को मिलती है। तू भी उसकी कथा सुन। गुरुदेव, मेरे बेटे ने 2 महीने तक आपकी कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और बाबा की ऐसी कृपा शायद किसी पर हुई हो जो मेरे बेटे पर हुई है। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। आज मेरा बेटा फरीदाबाद में एसडीओ के पद पर नियुक्त हो गया। शायद दुनिया में किसी पर कृपा करी तो वो मेरे बेटे पर मेरे बाबा ने कृपा करी। कहीं बैठी हो, गुरुजी और मेरे बाबा को मैं क्या धन्यवाद दूं? जरा पत्र को पढ़िएगा, इस पत्र की जरा ऊपर वाली लाइन का आप स्मरण करिएगा। मेरे बाबा ने केवल 1 नौकरी नहीं, पत्र को पढ़िए जरा। मेरे बाबा ने 3-3 नौकरी मेरे बेटे को दी है। 3-3 नौकरी दी, कोई 1 नौकरी नहीं छोड़ी। वेदव्यास जी लिखते हैं अपनी शिव पुराण के अंतर्गत, वेदव्यास जी वर्णन करते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं, मैंने राम जी महाराज को पशुपत अस्त्र दिया है त्रेता में, मैंने राम जी को पशुपत योग दिया है त्रेता में, मैंने द्वापर में भगवान कृष्ण को पशुपत अस्त्र दिया है, पशुपत योग दिया है। तब कली काल के लोगों के लिए, कलयुग के रहने वाले मनुष्यों के लिए, इनकी कार्य सिद्धि के लिए आपने क्या दिया है? तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि शिव जी कहते हैं, पार्वती, मैंने कली काल के मनुष्य के लिए पाशुपत व्रत दिया है। इस व्रत को जो नियम से धारण करता है, शिव कहते हैं कलयुग में उसके मनवांछित फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाए। ये वो व्रत है, ये वो साधना है, ये वो तप है, ये वो व्रत है, पशुपत।
और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी ना कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भगत, शंभु मैं तेरी भगत। शिव ने दिया है, अब संसार के लोग उसको धारण करें ना करें। शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव तत्व कहता है कि इस संसार सागर में, इस भव सागर में शिव की साधना, शिव का तप, शिव की भक्ति बार बार जन्म और मरण के प्रपंच से दूर कर देती। हम नहीं कर सकते। हो सकता है जयपुर के लोग 14 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे की तपस्या करते हों, पर सियोर वाला महाराज तो 10 घंटे की जाने दो, 3 घंटे की तपस्या भी नहीं करता। हम अपनी कह रहे हैं। हो सकता है आप लोग तो 3-4 घंटे की तपस्या कर लेते होगे, पर हमसे तो नहीं बनती। हाँ, हमसे एक काम बनता है जो मेरे वेद व्यास जी ने लिखा शिव पुराण में, कि कली काल में, इस कलयुग में तपस्या कम हुई है, समस्या बड़ी है, और समस्या का हल करने के लिए वेद व्यास जी ने 1 लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र दिया है, जिसको हम जपते हैं, भजते हैं और शिव को चढ़ाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हैं? रखिए रखिए। प्रणाम आपके चरणों में। मैं नमन करता हूँ जयपुर की इस पवित्र मेरी बहनों को, मेरे जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को मैं प्रणाम करता हूँ आपको, जो आप शिव के मंदिर में जाते हैं। और भोलेनाथ जी से कहते रहना, कुछ भी हो जाए तेरा मंदिर मत छुड़वाना, पलंग पर मत पटकना, चलते फिराते अगर लेकर भी जाना है तो किसी के आश्रित कर कर मत पटकना, चलते फिरते तेरे धाम तक लेकर जा। चलते फिरते। हमें तपस्या नहीं आती है, हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें नियम नहीं आता। ना हम तप जानते हैं, ना साधना जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, ना हम नियम जानते हैं। हम तो केवल एक चीज जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम तो एक चीज जानते हैं, केवल हम कुछ नहीं जानते, कुछ। कितनी सुंदर बात है। एक बार मां पार्वती जी बैठी थी अमरनाथ जी की गुफा में और शिव जी कथा कह रहे हैं। कथा पूरी हुई, मां जगतजननी नंदी पर बैठकर वापिस आई, और नंदी पर बैठकर जब मां आद्य शक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा भवानी जब वापिस आई, तो नंदी पर मां पार्वती जी ने अमरनाथ की गुफा में तो प्रश्न किए, उसका उत्तर तो मिला, पर अमरनाथ की गुफा के साथ में पार्वती जी ने जब अमरनाथ की गुफा से वापस आ रही थी तो नंदी के ऊपर बैठकर फिर प्रश्न किया, वापिस प्रश्न। और पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? पार्वती जी बोली, संसार के कई लोग हो सकता है कि विद्या अध्ययन नहीं करे हो, संसार के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है किसी गुरु की शरणागति ना गए हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी विद्यालय में पढ़ाई ना करी हो, संसार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहीं किसी गुरु की शरणागति ग्रहण ना करी हो, किसी के उनको संस्कृत बोलना नहीं आती, उनको मंत्र बोलना नहीं आते, उनको साधना करना नहीं आती। क्या आप संसार के लोगों के लिए ऐसे कोई मंत्रों का निर्माण करें हैं जिससे संसार के लोग अगर उस मंत्र का स्मरण करें तो उनको उसका फल मिल जाए? तो शिव जी ने शाबर मंत्र का प्रयोग बताया। शाबर मंत्र जो शिव के द्वारा स्वयं प्रकट हुआ, शाबर। और शाबर मंत्र किसको कहते हैं? शाबर मंत्र कहते किसको है? किसको कहा गया शाबर मंत्र?
कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी तो वही की वही भजन गुनगुना देते हैं, वही की वही लाइनें गुनगुनाते रहते हैं। इनकी जितनी कथा सुनो सारी कथा में एक जैसी लाइन मिलेगी, मंत्र बस वो एक एक लाइन गुनगुनाते रहते हैं। क्या है? शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं दुनिया के लोगों को मंत्र याद नहीं रहेगा, तपस्या याद नहीं रहेगी, तो मैं अपनी इस अंग से शाबर मंत्र को प्रकट करता हूं। शाबर मंत्र कहते किसको हैं? तो शिव पुराण में वर्णन किया गया। शाबर मंत्र वो मंत्र हैं जिसको आप दिल से हृदय से शिव जी के पास बैठकर कुछ भी गुनगुनाओगे, वो शिव उसे मंत्र के रूप में स्वीकार कर कर तुम्हारा कल्याण कर देंगे। इसलिए उन मंत्र को आप और हम गुनगुनाते, महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए। अच्छा, दुनिया के लोगों को क्या लगता है कि महाराज जी भजन गा रहे हैं, महाराज जी भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं। ना ना ना, इस मंत्र को ये हमारे मुख से, आपके मुख से कोई भी स्तुति निकल रही है, वो स्तुति बारंबार निकलेगी तो मंत्र का काम करेगी। आप बार बार अगर किसी को एक ही बात कहोगे, राम राम सा राम राम सा राम राम सा, तो वो मंत्र हो जाएगा। जय श्री कृष्णा सा जय श्री कृष्णा सा मंत्र हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो जाएगा। जब एक ही लाइन को तुम बार बार गुनगुनाइए तो वो मंत्र, वो केवल भजन की लाइन नहीं होगी, वो शंकर का शाबर मंत्र बन जाता है। महादेव नमन चरणों में। इसलिए आप लोगों से भी कहते हैं, आप भी बोलिए, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। तो कहा, फिर वर्णन आया, पार्वती जी ने शिव जी से कहा सारे मंत्र पुराणों में लिखे होंगे, सारे मंत्र पुराणों में मिलेंगे, क्या शाबर मंत्र कहीं लिखा हुआ मिलेगा? तो शंकर भगवान ने कहा नहीं पार्वती, शाबर मंत्र वो मंत्र होता है मेरा बिना पढ़ा लिखा भक्त, जिसको ना मंत्र आए, ना तपस्या आए, ना साधना आए, ना व्रत आए, वो भक्त जब मेरे मंदिर में आकर मुझसे कुछ भी बोलता है, मैं उसको स्वीकार कर कर मंत्र समझकर उसकी झोली भरना प्रारंभ कर देता हूं। उसकी झोली जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा। शाबर मंत्र क्या? तुम्हारे मन से जो बात शिव महापुराण की कथा में, भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के साक्षी में, गुरु के साक्षी में जो निकल रहा है वो शाबर मंत्र ही है। और उस मंत्र का प्रभाव कितना होता है कि दुनिया के लोगों का काम शिव पुराण की कथा में पहुंचते हैं, 7 दिन की कथा बैठकर सुनते हैं, बाबा से प्रार्थना करते हैं, और दुनिया के लोग कहते हैं हमारा ये काम हो गया, 3 महीने में बाबा ने हमारी सुन ली। क्यों सुन ली? क्योंकि आप सब इस कथा में बैठकर शाबर मंत्र को गुनगुनाते हो, शिव के उस मंत्र का स्मरण करते हो, दिल से प्रार्थना करते हो, और जब जो प्रार्थना करी जाती है वही मंत्र हो जाता है, और उस मंत्र को शिव स्वीकार कर लेता है। शिव स्वीकार। एक पत्र है, अच्छा सादर प्रणाम। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान से आई हैं? अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हों, किसी भी पंडाल में बैठी हों, तो व्यासपीठ के पास आकर बेलपत्र ले सकती हैं। मैं सरोज देवी, जिला चुरू, राजस्थान की रहने वाली हूँ। आपकी कथा 4 पंडाल में सुनी। पहली बार पुष्कर में, दूसरी बार सीहोर में, तीसरी बार रतनगढ़ में, चौथी बार जयपुर में, पिछली बार सुनकर गई हूँ। गुरुदेव, केवल एक नियम था, मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है और उसको नीट क्लियर करना है, उसका नीट क्लियर नहीं हो रहा था। बाबा से 5 पंडाल का नियम लिया था कि 5 पंडाल में कथा सुनूंगी, और 5 पंडाल में तो मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी का नीट क्लियर कराएगा। गुरुदेव, आपकी कथा बिल्कुल सत्य कहती है, जो पंडाल में बैठकर मांगो वो देता है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, मेरी बेटी ने 12th क्लियर करा और नीट का एग्जाम भी बाबा की कृपा से दिया। और आज मैं छाती ठोक कर कहूँ, मेरी बेटी को एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, 2 गवर्नमेंट कॉलेज से लेटर आया मेरी बेटी को। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।